नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कामाख्या बगलामुखी संयुक्त मंत्र प्रयोग विधि। इस मंत्र की तीव्रता इतनी है कि इसको मात्र 11 दिन में अगर सिद्धि क्रिया कर लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। इससे मोहिनी प्रयोग में ये अव्वल है, बिल्कुल अद्वितीय है। शत्रु के स्तंभन प्रयोग में भी ये अद्वितीय है। शत्रु को तर्पाना हो तो भी ये प्रयोग सटीक काम करता है। लेकिन ज़रूरी है सबसे पहले कि इसकी सिद्धि क्रिया होना अनिवार्य है। सिद्धि क्रिया के लिए सामग्री इसमें लगेगा घी का दीपक। घी का दीपक जिसमें थोड़ा सा हल्दी पहले से मिला दें, हल्दी मिला करके उसको पीला कर दें। इसके बाद मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा जिस पर कलश स्थापन हो, पानी वाला नारियल, पीला कपड़ा, साधक को बैठने के लिए भी पीला आसन और माता भगवती को चढ़ाने के लिए भी पीला, पहनने के लिए भी पीला धोती। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए भोजन एकाहारी करना होगा। 24 घंटा में आप एक ही बार भोजन करेंगे, वो भी नमक रहित, बिना नमक का भोजन करेंगे। सेंधा नमक डाल करके भोजन कर सकते हैं। रुई की बत्ती दीपक जलाने के लिए रुई को पहले ही पीला रंग में रंग के सुखा के बत्ती बना लें और माता बगलामुखी का यंत्र सामने स्थापना कर लें और फोटो सामने स्थापना कर लें। इसके बाद पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें। ये अगर षोडशोपचार पूजन मंत्र अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, माता को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, भोग लगाएं, कपड़ा चढ़ाएं, फूल माला ये सब चढ़ाएं। चावल इसमें जो अक्षत होता है वो भी पीला ही रंग का होना चाहिए। पहले से ही उसको पीली रंग में या हल्दी के रंग में रंग करके उसको सुखा करके रख लीजिए। 11 दिन का साधना है तो चावल हो गया, चावल भी पीला ही रंग का चलेगा। इसमें भोग लगाने के लिए नैवेद्य वो भी कोई पीला फ्रूट्स मिले, जैसे आम हो गया, पका हुआ पीला देख करके आम हो गया, या नारंगी हो गया, या मिठाई में बेसन का लड्डू, यानी कि ये सब में से कोई भी एक आइटम खरीद लें ताकि 11 दिन तक वो कंटिन्यू चलता रहे। हाँ, मिठाई अगर दें, बेसन का लड्डू अगर दें तो 2 मिठाई से कम ना दें, 1 ना दें, 2 दे दें। 2 मिठाई भोग लगाने के लिए रोज़ाना। इसका मंत्र है ओम क्लीं क्लीं कामाख्या ह्लीं फट।
ओम क्लीं क्लीं कामाख्या ह्लीं फट। ओम क्लीं क्लीं कामाख्या ह्लीं फट। ये मंत्र है, मैंने यहाँ 3 बार उच्चारण करके बता दिया। ये 11 दिन में मंत्र बिल्कुल जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है ये मंत्र। इसके बाद आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। किसी के ऊपर भी अगर मोहिनी प्रयोग करना है तो संकल्प के अनुसार पहले दिन जो संकल्प लेंगे तो ये संकल्प कि मंत्र जागृत करने के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं, ऐसा बोल करके संकल्प लेना होगा। और इसके बाद कभी भी अगर आप प्रयोग करेंगे तो मंत्र जो है कोई भी प्रयोग संकल्प के आधार पर चलता है। आप संकल्प लेंगे कि मोहिनी प्रयोग के लिए हम ये कर रहे हैं, किसी के ऊपर मोहन प्रयोग कर रहे हैं, तो मारण नहीं होगा। और किसी के ऊपर किसी को मारने के लिए, अगर दुश्मन को निपटाने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ स्तंभन या मोहन या वशीकरण नहीं होगा। तो मंत्र कोई भी जो भी मंत्र होता है वो संकल्प के आधार पर ही चलता है, इसलिए संकल्प सबसे ज़रूरी है। संकल्प बिना लिए न ही कोई अनुष्ठान करे, न ही कोई प्रयोग करे। अनुष्ठान भी करेंगे फल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, नहीं मिलेगा फल। प्रयोग करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए संकल्प ज़रूरी है। और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एक एक बात सुन करके ही साधना करें। आप लोग सुनते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सुन करके ऐसे में नहीं चलता है काम। पूरा सुनिए, एक एक बात पर ध्यान दीजिए, पूरा सुनिए। इसके बाद किसी एक साधना पर आइए। माता बगलामुखी का साधना लेने के लिए तो लोग लाइन में लगे रहते हैं, कतार में लगे रहते हैं, ढूंढते हैं ऐसे ऐसे गुरु को कि कौन सिद्ध गुरु है जो माता बगलामुखी का कोई ऐसा प्रयोग बताएगा, कोई ऐसा सिद्ध मंत्र देगा। तो यह तो नेट की बलिहारी कहें या नेट इस कलयुग की बलिहारी कहें कि कहीं से कोई बैठा है और नेट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। तो ये सब विलुप्त विद्याएं जो हैं, ये गुप्त विद्या सब जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले ऋषि मुनि बोलते थे कि नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, मंत्र नहीं देना है। यह बहुत दिन तक परेशान भी करते थे। और जो वैसा साधक होता था जो परेशानी झेल करके भी गुरु से मंत्र ले लेता था, दीक्षा ले लेता था, तो वो सफल होता था। और बहुत से ऐसे होते थे गुरु जो शिष्य जो बिना दीक्षा वगैरह लिए परेशानी नहीं झेल पाते थे और भाग करके वहाँ से चलते बनते थे। तो लेकिन अब जो है प्रयोग सीधा नेट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुँच रहा है, गुप्त से गुप्त विद्याएं पहुँच रही है एक दूसरे के पास। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं। हाँ, लेकिन लोक कल्याण के भावना से किया गया काम सर्वथा सुख देता है और सौभाग्य की वृद्धि करता है, आपका प्रारब्ध को अच्छा बनाता है। इसलिए कोई भी काम करें तो लोक कल्याण के भावना से, जन कल्याण के भावना से ही काम करें। किसी को सताने के लिए, किसी निर्दोष को मारने के लिए या कोई मोहन प्रयोग अगर करते हैं तो निरर्थक किसी के ऊपर मोहन प्रयोग कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो उस पर कर दो ताकि वो दोनों शांत हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से मिल जाए। हाँ, लेकिन ऐसा विद्वेषण नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो आपका प्रारब्ध खराब हो जाएगा और प्रारब्ध खराब हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। साधना का मेन उद्देश्य होना चाहिए पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्ति करना, ये साधना का मूल उद्देश्य होना चाहिए।
साधना का ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए कि हम किसी को जड़ से उपटा दें, ख़त्म कर दें, मार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाना ये बहुत बड़ा अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जन कल्याण के भावना से कीजिए, कोई भी काम सफल होगा। और प्रारब्ध को सही रखने के लिए और पिछला प्रारब्ध को अगर ख़राब है, किसी कारणवश बहुत तकलीफ़ झेल रहे हैं, बहुत संघर्षमय स्थिति है, तो पिछला प्रारब्ध इसका मतलब ख़राब है। तो पिछला प्रारब्ध को सही करने के लिए कम से कम अभी से दुष्टता का भाव त्याग करके जन कल्याण का भाव अपना करके साधना करें। माता भगवती सफल अवश्य बनाती हैं। जो साधक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें डामर तंत्र रहस्य को। सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि नई जानकारी, नया प्रयोग हम बताते ही रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने का अलग से कोई पैसा भी नहीं लगता। पर्सनल अगर हमारे से आपको बात करना है या किसी भी साधना से संबंधित जानकारी लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क करके ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता पीताम्बरा।